Hello everyone, welcome all of you to our Academy Matherific. मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा. So today we are starting with the chapter relation and function of class 11th. और इस चैप्टर का मैं एक सबसे कठिन टॉपिक ले रहा हूं. क्लियर है? इस टॉपिक का नाम है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. ये सबसे परेशान करने वाला टॉपिक है इस चैप्टर का. क्लियर है? सो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को देखिएगा. सो स्टार्ट करते हैं इसको. अब हम सबसे पहले कहता है कि डोमेन होता क्या है. पता होना चाहिए आपको डोमेन होता क्या है. सो इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. ये एक्स की उन सभी वैल्यूज का सेट होता है जो कि जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो. मतलब डोमेन को मैं बोलूंगा कि एक्स की उन सभी वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो. और सेम आता है रेंज. रेंज का मतलब इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन. मतलब फंक्शन की जो जो वैल्यूज हो सकती है उन सब का सेट हमारा कहलाता है रेंज. मतलब रेंज मतलब y होता है और डोमेन मतलब x होता है. याद रखना है आपको, रेंज मतलब y और डोमेन मतलब x. ठीक है. सो सबसे पहली बात यहां पे मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन की बात करता हूं. मैं एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है f(x = x). मुझसे बोला जा रहा है बताओ भाई इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा. तो डोमेन का मतलब कि इसमें x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है. तो भाई x तो आप कुछ भी डाल सकते हो. 1 डालोगे तो f1 की वैल्यू 1 आएगी, 2 डालोगे f2 की वैल्यू 2 आएगी. मतलब इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हो. तो डोमेन इसका कुछ भी हो सकता है. कुछ भी को हम बोलेंगे कंप्लीट रियल नंबर. मतलब यहाँ पे x की वैल्यू व्हाटएवर इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है. ठीक है. अब मैं रेंज की बात करता हूं. रेंज मतलब y मतलब fx. ठीक है. अब fx क्या क्या हो सकता है बेटा. तो fx = x है, मतलब जो x है वही fx है. जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा. f1 की वैल्यू 1 होगी, f2 की वैल्यू 2 होगी, f3 की वैल्यू 3 होगी. तो जो इनपुट वही आउटपुट. इनपुट कंप्लीट रियल नंबर है तो आपका आउटपुट भी कंप्लीट रियल नंबर आएगा. तो इसका रेंज हमारा क्या होगा, कंप्लीट रियल नंबर. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का डोमेन भी कंप्लीट रियल नंबर है और रेंज भी हमारा कंप्लीट रियल नंबर है. ठीक है. सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x = 1/x). ये एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है f(x = 1/x). मुझे निकालना है इसका डोमेन और रेंज. चलिए तो पहले मैं डोमेन की बात करता हूं. डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा बेटा. मुझे डोमेन निकालना है. सो डोमेन का मतलब मैंने क्या बताया, x की उन सभी वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो. अब बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. अब कभी भी आप सोचोगे कि x क्या क्या हो सकता है तो x बहुत कुछ हो सकता है ना. तो आप ये देख लो क्या नहीं हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है उसको रियल नंबर में से माइनस कर दो. जैसे अगर मैं यहां पे देखता हूं कि x क्या नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा. 1/0 नॉट डिफाइंड मतलब x कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0. मतलब x की वैल्यू खाली 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है. क्लियर है. तो इसका डोमेन जो होगा बेटा x बिलोंग्स टू कंप्लीट रियल नंबर एक्सेप्ट 0. मतलब 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है. अब मैं रेंज की बात करता हूं. तो रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. उसमें एक तरीका जो मैं अक्सर डिस्कस करता हूं वो ये होता है कि लेट मैंने fx को y कह दिया. क्या कह दिया, fx को y. हमने फंक्शन को y कह दिया. इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, y = 1/x. हमने fx को y कह दिया यानी कि y = 1/x. ठीक है. अब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 1/y, है ना. सो हमने क्या कहा, fx को y कह दिया तो y = 1/x. फिर आप x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लो. निकाल लिया हमने. अब आप सोचिए कि y क्या नहीं हो सकता. तो अगेन y क्या नहीं हो सकता बेटा, 0 नहीं हो सकता है. क्योंकि अगर y 0 हो गया तो 1/0 x नॉट डिफाइंड आ जाएगा. इसका मतलब y बिलोंग्स टू कंप्लीट रियल नंबर एक्सेप्ट 0. और यही आपका रेंज है. यही आपका रेंज है. y ही आपका रेंज होता है. सो दिस वाज द वे टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x = 1/x). ठीक है. नेक्स्ट सवाल है हमारा f(x = mod x). f(x = mod x), इसका डोमेन और रेंज क्या होगा. सो मैं डोमेन की बात करता हूं. डोमेन के लिए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई. तो x तो आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाटएवर कुछ भी डालोगे उसका आउटपुट जरूर आएगा. ठीक है. तो डोमेन इसका कंप्लीट रियल नंबर हो गया. अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं, रेंज हमारा क्या हो जाएगा. सो रेंज का मतलब f(x) की वैल्यू है ना. तो बेटा इनपुट कुछ भी डालो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा. क्योंकि मॉड्यूलस x है, मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इनपुट तुम कुछ भी डालोगे आउटपुट हमारा पॉजिटिव ही आएगा. मतलब आउटपुट आपका हमेशा 0 से लेकर इंफिनिटी तक होगा. क्लियर है. सो 0 to इंफिनिटी. 0 हो सकता है
क्योंकि मॉड 0 0 होता है, इसलिए मैंने 0 पे क्लोज इंटरवल लगाया, इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन, ठीक है। सो इसका रेंज होगा हमारा 0 टू इन्फिनिटी। ऐसे ही सवाल अगर मैं लेता हूं, मैंने कह दिया एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूं तो इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, तो इनपुट इज कंप्लीट रियल नंबर। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो आउटपुट हमारा, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा और आगे माइनस बैठा है तो हमेशा नेगेटिव हो गया, मतलब आउटपुट जो होगा हमेशा माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ऐसे ऐसे सवाल ले लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, इसका हमारा डोमेन और रेंज क्या होगा? तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो बेटा एक्स तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप डालोगे आउटपुट तो आएगा ना, तो डोमेन आपका हो गया कंप्लीट रियल नंबर। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो रेंज हमारा फिर से मॉडुलस है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मतलब 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ये इसका हमारा डोमेन और रेंज आ गया, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन सवाल, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे मुझे एफ एक्स दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, मुझे इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो पहले मैं डोमेन की बात करता हूं, सो डोमेन मैंने क्या बताया बेटा, एक्स की उन सभी वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। अब बताओ ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर वाला क्या हो, पॉजिटिव हो, रूट के अंदर वाला क्या हो, पॉजिटिव हो। सो मैं कह सकता हूं फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाला हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूं ऐसे 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, समझे कि नहीं, क्लियर है। अब मुझे इसको पॉजिटिव देखना है, तो कभी भी अगर एक से ज्यादा टर्म हो, 2-3 टर्म्स, और उसको प्रोडक्ट में और फैक्टर मतलब उसका पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है, तो आप इन दोनों टर्म्स को 0 पुट करो। इसको 0 पुट करेगा बेटा तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -3। कैसे 0 पुट करोगे, इस तरीके से 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x हमारा 3 आ गया। यहां से इसको 0 पुट करो 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 आ गया, ठीक है। मतलब जितने फैक्टर्स है सबको 0 पुट करो, क्लियर है, और जो x की वैल्यू आ रही है उसको इकट्ठा कीजिए। तो x की दो वैल्यू आई हमारी -3 और 3। नाउ मेक अ नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इस नंबर लाइन पे दोनों x को दिखा दो, एक हमारा था -3 और एक हमारा है 3। सो जो आपकी x की वैल्यूज आई दोनों सारे फैक्टर्स को 0 पुट करके उसको नंबर लाइन पे दिखाओ। अब यू गॉट 3 इंटरवल्स, आपको 3 इंटरवल मिल रहा है, यहां से कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहां से कोई भी एक पॉइंट इस इंटरवल से, जैसे मैंने -4 ले लिया, -4 इसमें x की जगह पे डालिए, तो 3 माइनस -4, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है। 3 प्लस -4, ये 3 -4 -1 नेगेटिव है, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन नेगेटिव होगा। ये मेथड कहता है, बेबी कर्व मेथड बोलते हैं बेटा इसको, ये मेथड कहता है जिस इंटरवल, अगर इस इंटरवल में एक पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है तो हर पॉइंट पे नेगेटिव ही आएगा। अब वैसे यहां से कोई पॉइंट लूं, यहां से मैं पॉइंट सपोज ले लेता हूं 0, क्या ले लिया मैंने 0 है ना, यहाँ पे 0 डालो इसमें x की जगह पे, तो 3 माइनस 0 3 पॉजिटिव है, 3 प्लस 0 3 पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं यहां से कोई पॉइंट ले लो, जैसे 4 ले लिया मैंने, तो 3 माइनस 4 -1 नेगेटिव है, 3 प्लस 4 7 पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो इस तरह से हमने इसका साइन चेक कर लिया है, क्लियर है, समझे कि नहीं। सो अब मुझे चाहिए क्वांटिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव किसमें बेटा, -3 से 3 में, पॉजिटिव किसमें, -3 से 3 में, तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू -3 से 3। क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि ये -3 और 3 हो सकता है, इक्वल टू है ना यहाँ पे, इसलिए -3 और 3 हो सकता है, क्लियर है। तो ये आपका डोमेन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, डोमेन। अब मैं बात करता हूं रेंज की, रेंज के लिए जो मैंने बताया था एक तरीका जो मैं अक्सर फॉलो करता हूं, लेट मैंने एफ एक्स को y कह दिया, एफ एक्स को हमने क्या कह दिया बेटा, y, इसका मतलब क्या आ गया है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। क्यों, ध्यान से देखना, आपको y आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, यानी कि y हमेशा पॉजिटिव होगा, y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। सो y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x वाले को लेफ्ट साइड में ले लो,
सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, ऐसा हो गया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, फिर से बिल्कुल सेम, कि एक्स को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। सो आई विल से फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, एक्स के डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाला हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, 3 माइनस वाई इंटू 3 प्लस वाई पॉजिटिव होना चाहिए। अब फिर से बेबी कप मेथड, दोनों को जीरो पुट करो। सो आपको y की दो वैल्यू आएगी बेटा, एक तो आएगा हमारा -3 यहां से और यहां से आएगा 3। अगेन यू गॉट 3 इंटरवल्स, तीनों में से एक पॉइंट लो। जैसे यहां से पॉइंट में लेता हूं सपोज -4, -4 पे क्या हो गया, 3 माइनस -4, 3 प्लस 4 पॉजिटिव है, 3 प्लस -4, 3 माइनस 4 नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ गया है ना। ओरल चेक कर लेंगे, यहां से हमने जीरो लिया, डाल के देखो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। हमें चाहिए क्वांटिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव हमारा -3 से 3 में, मतलब मैं कहूंगा बाई बिलोंग्स टू -3 से 3, और ये क्लोज इंटरवल। नंबर सेकेंड, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन कहता है कि बाई ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है बेटा, बाई ऑलवेज पॉजिटिव, और सेकंड इक्वेशन बोल रहा है बाई हमारा -3 से 3 होगा। तो दोनों का कॉमन सेक्शन लोगे, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव और -3 से 3 में कॉमन क्या हो गया, 0 से 3। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से 3। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको यूं भी देख सकते हो बेटा, यूं भी समझिए आप इसको। जैसे मैं कहता हूं ये कंप्लीट वाई हो गया, कंप्लीट रियल नंबर, ठीक है। और ये हमारा हो गया सिर्फ, जैसे पहला इक्वेशन क्या बोलता है, सिर्फ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब दिस साइड, क्लियर है, ओनली पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट बोलता है -3 से 3, -3 से। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 0 से 3 है ना, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, 0 से 3। तो आपको समझना होगा, कभी भी अगर एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो हम दोनों कंडीशन का कॉमन वैल्यू लेंगे। यहां से आ रहा है बाई सिर्फ पॉजिटिव होगा, और यहां से आ रहा है -3 से 3, मतलब बाई की वैल्यू क्या होगी, 0 to 3 होगी, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझिए इसको। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं हम। जैसे कि यही क्वेश्चन है, फिलहाल मैं आपको इसके ऊपर दो सवाल दे रहा हूं, आप घर पे इसको ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, fx इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप खुद से कीजिएगा। एक और सवाल दे रहा हूं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, फाइंड द डोमेन ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। चलिए पहले मैं डोमेन की बात करता हूं। सो डोमेन हमारा क्या हो गया बेटा, पहली बात तो ये फंक्शन डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू +-1 नहीं होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं एक्स हमारा क्या होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, कंप्लीट रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड +1। तो एक्स की बस दो वैल्यू नहीं होगी, -1 एंड 1, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं, अगर मैं रेंज की बात करता हूं, तो जो मैंने एक तरीका बताया जो मैं अक्सर यूज करता हूं, कि लेट मैंने fx को y कह दिया, fx को हमने y कह दिया, तो ये क्या मिल गया बेटा, y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो y माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू x हो गया हमारा, ठीक है। सो y माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 आएगा, x नहीं आएगा वहां पे, दिस इज 1, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर y की वैल्यू आ गया y माइनस 1, तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया y माइनस 1/y, मतलब x का वैल्यू आ गया बेटा y माइनस 1/y का स्क्वायर रूट। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल बन गया है, ठीक है। अब मुझे वो x बताना है जिसके लिए x डिफाइंड हो। तो देखिएगा ध्यान से, फॉर x टू बी डिफाइंड कुछ चीजें यहां पे होंगी। फॉर x टू बी डिफाइंड, x के डिफाइंड होने के लिए पहली बात तो ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, y माइनस 1/y क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड ये जो नीचे वाला y है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y 0 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। सो ये हमारा आ गया। अब फिर से ये फैक्टर से डिवाइड में है, तो तरीका हमारा वही होगा, दोनों फैक्टर्स को 0 पुट करो और y की वैल्यू निकालो। अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1, इसको 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। सो यू गॉट टू वैल्यूज ऑफ y, दैट इज 0 एंड 1, उसको हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया। अब 3 इंटरवल में आपको मिले हैं, तीनों में से एक पॉइंट लो। जैसे यहां से कोई पॉइंट मैंने -1 ले लिया, -1 डालिए y की जगह पे, तो -1 -1 -2,
अपॉन -1 पॉजिटिव आएगा। यहां से पॉइंट लो देखना नेगेटिव आएगा, यहां से पॉजिटिव आएगा। मुझे चाहिए क्वांटिटी पॉजिटिव। पॉजिटिव किसमें? -∞ से 0 एंड 1 से इंफिनिटी। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा बाई बिलोंग्स टू -∞ से 0, -∞ से 0। 0 पे ओपन इंटरवल होगा क्योंकि 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? यूनियन 1 से इंफिनिटी, यूनियन 1 हो सकता है, इसलिए 1 पे क्लोज इंटरवल और इंफिनिटी। तो ये हमारा आंसर होगा कि बाई क्या क्या हो सकता है? -∞ से 0, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, 0 नहीं हो सकता इसलिए मैंने 0 पे ओपन इंटरवल लगाया। 1 हो सकता है क्योंकि 1 डालूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। ठीक है, 1 हो सकता है इसलिए मैंने 1 पे क्लोज इंटरवल लगाया। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझना है ध्यान से। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नॉर्मल सवाल है, जैसे f(x) मुझे दिया हुआ है, f(x) + f(1/x) की वैल्यू निकालनी है। चलिए, f(x) तो मुझे पता है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा f(1/x) क्या होगा, तो मतलब इसमें x की जगह पे 1/x डाल दो, तो x की जगह पे 1/x है ना, और ये 1/x की जगह पे 1/x और पावर 3। तो ये क्या मिलेगा आपको? 1/x3, और ये हो गया हमारा 1/1/x3। तो ये मिल जाएगा आपको 1/x3 और दिस इज -x3 क्योंकि ऊपर चला जाएगा। तो हमारा f(1/x) आ गया। मुझे निकालना किसकी वैल्यू है? मुझे निकालना है f(x) + f(1/x) की वैल्यू। तो f(x) हमारा क्या हो गया बेटा? f(x) हमारा आ गया x³ - 1/x3 है ना, और f(1/x) क्या आ गया? 1/x³ - x³। आप ध्यान से देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। सो ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं अब हम। कहा जा रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन 3x² - 5। चलिए, f(x) मुझे दिया हुआ है 3x² - 5। मुझे इसका डोमेन और रेंज बताना है। सो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? तो साफ साफ दिख रहा है, x तो आप कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डोमेन हो गया इसका कंप्लीट रियल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम रेंज की। तो रेंज के लिए जो मैंने तरीका बताया था आपको कि f(x) को y कह दो, f(x) को हमने y कह दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? y = 3x² - 5, y = 3x² - 5। तो यहां से 3x² की वैल्यू हो गया y + 5, तो यहां से x² की वैल्यू हो जाएगा y + 5/3, मतलब यहां से x का वैल्यू हो जाएगा √y + 5/3। समझे कि नहीं? सो ये हमारा x आ गया y के फॉर्म में। अब हम क्या देखेंगे? for x to be defined, x के डिफाइंड होने के लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला है ये पॉजिटिव होना चाहिए। y + 5/3 हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। यहां से y + 5 की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। समझे कि नहीं? मतलब y + 5 की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब y की वैल्यू -5 या उससे बड़ा होना चाहिए, राइट। इसका मतलब मैं कहूंगा y बिलोंग्स टू -5 से इंफिनिटी, राइट। -5 हो सकता है इसलिए क्लोज इंटरवल। तो ये आपका आंसर होगा, दिस वुड बी योर रेंज। तो रेंज इसका होगा -5 से इंफिनिटी और डोमेन होगा इसका कंप्लीट रियल नंबर। आगे बोलता है ऑल्सो फाइंड f-3। बेटा f-3 आप खुद से निकाल लोगे, x के बदले -3 डाल दो, एंड द नंबर विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर 43 इन इट्स रेंज। मतलब 43 के लिए x क्या होगा? मतलब f(x) की वैल्यू 48 डाल दो, इस वाले की सॉरी 43, मतलब कहा जा रहा है जब f(x) की वैल्यू 43 होगी तो x क्या होगा? f(x) के बदले 43 डाल दो, 43 = 3x² - 5, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे? 43 = 3x² - 5, यहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगा। सो यहां से 3x² आपका 48 आ जाता है, सो x² की वैल्यू 16 आ गया। सो x वुड बी +-4। ठीक है, x की वैल्यू आपका हो गया +-4। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = 1/√5 - x। ध्यान से देखिएगा, एक फंक्शन f(x) मुझे दिया हुआ है 1/√5 - x। तो पहली बात तो ये, मैं जब डोमेन निकालता हूं सो मुझे x की वो वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए नीचे 0 ना आए और ये पॉजिटिव भी रहे। इसका मतलब 5 - x पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? मैं लिखूंगा for f(x) to be defined, ये जो 5 - x है इट शुड बी पॉजिटिव। 5 - x क्या होना चाहिए? हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां से x की वैल्यू 5 से कम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू -∞ से 5।
5 नहीं हो सकता, इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। तो ये आपका डोमेन हो गया। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं बेटा, अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो मैंने क्या बोला था, लेट एफ एक्स को वाई कह दिया हमने, एफ एक्स को हमने वाई कह दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वाई इक्वल टू 1/√5 माइनस एक्स। कभी भी रूट आए तो इसको इक्वेशन 1 कह दो, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि बाई से पॉजिटिव होगा, बाई क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, मुझे एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालना है, तो दिस इज बाई स्क्वायर इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स, सो दिस इज 5 बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। सो यहां से एक्स बाई स्क्वायर की वैल्यू आ गया 5 बाई स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से बेटा एक्स की वैल्यू आ जाता है 5 बाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बाई स्क्वायर। ऐसा कुछ मुझे मिल गया, जिसको मैं ऐसे कह सकता हूं ऊपर वाले को √5 बाई माइनस 1, और दिस इज √5 बाई प्लस 1 और डिवाइड बाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे मिल गया, सॉरी एक्स है ना, हमें वो भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स हमारा ऐसा आ गया। अब मुझे देखना क्या है, अब आप खुद सोच लो कि बाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकता। अब आप खुद सोचिए कि बाई हमारा क्या नहीं हो सकता है, तो साफ साफ दिख रहा है बाई हमारा सिर्फ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब बाई कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0, यहां से आ रहा है बाई कैन बी, बाई बिलोंग्स टू कंप्लीट रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब देखिए बेटा, ये कह रहा है बाई सिर्फ पॉजिटिव होगा, और ये कह रहा है कुछ भी होगा सिर्फ 0 को छोड़ करके, तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों को क्लब कर दूंगा, तो मैं कहूंगा फ्रॉम 1 and 2 बाई बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे 0 एक्सक्लूडेड है, तो 0 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन वुड बी -∞ to 5 और रेंज हो गया हमारा 0 to इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है। सो एफ एक्स हमारा हो गया x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। पहले हम निकालते हैं इसका डोमेन, पहले हम निकालते हैं इसका डोमेन। सो मैं क्या बोलूंगा, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर है हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2x की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू -½ नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू एनीथिंग एक्सेप्ट हाफ, मतलब -½ को छोड़ करके x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये था हमारा डोमेन। अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं, रेंज की बात करता हूं, तो हमने लेट एफ एक्स को y कह दिया, एफ एक्स को हमने y कह दिया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, y इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1, ये हमारी आ गई y की वैल्यू। अब मुझे x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना है, सो यू विल गेट 2xy प्लस y इक्वल टू x माइनस 3, है ना। सो दिस इज, यहां से 3 को इस साइड ले लिया तो ये y प्लस 3 हो गया, 2xy उधर भेज दिया तो x माइनस 2xy, तो ये आपको मिलेगा y प्लस 3 इक्वल टू x कॉमन लिया मैंने 1 माइनस 2y, मतलब x की वैल्यू मिल गई बेटा y प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2y। आप सोच लो y क्या नहीं हो सकता, तो साफ साफ दिख रहा है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y हाफ नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब y बिलोंग्स टू एनीथिंग एक्सेप्ट हाफ, राइट। तो यही आपका रेंज हो गया, ठीक है। तो इसका रेंज क्या बोलूंगा मैं, r माइनस हाफ, डोमेन क्या बोलूंगा, r माइनस माइनस हाफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए एफ एक्स मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूं, अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूं, ठीक है, सो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर -1 नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियस है स्क्वायर कभी नेगेटिव होता भी नहीं है, विच इज ऑब्वियस, विच इज ऑब्वियस। तो मैं कहूंगा कि x यहां पे कुछ भी हो सकता है, तो इसका डोमेन क्या होगा, कंप्लीट रियल नंबर, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट रेंज। रेंज की अगर हम बात करें तो आप एफ एक्स को y कह दो, एफ एक्स को हमने क्या कह दिया, सॉरी y बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और तरीका यूज करते हैं, कॉमन सेंस। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे ध्यान से देखना, साफ साफ देखो क्लियरली, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव 1 है, मतलब खाली पॉजिटिव का ऑपरेशन हो रहा है, मतलब क्लियरली फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, क्लियर है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। पहला फैक्ट तो ये आ गया। अब आगे देखिएगा,
ऑल्सो ये बताओ एक्स स्क्वायर बड़ा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है? तो साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड भी ले लो आप, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, और यही तो एफ एक्स था, यही एफ एक्स है ना, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटा आ गया। तो पहला पॉइंट कहता है कि एफ एक्स 0 या उससे बड़ा होगा, सेकंड पॉइंट कहता है एफ एक्स हमारा 1 से छोटा होगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एफ एक्स की वैल्यू 0 या उससे बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? सो दिस इज योर आंसर। तो इसका रेंज क्या हो गया? 0 से 1। अगर मैं रेंज की इसकी बात करूंगा तो क्या होगा बेटा? रेंज होगा 0 से 1। 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा, इफ y इक्वल टू 6x माइनस 5 अपॉन 5x माइनस 6, हमें निकालना है if y। कोई दिक्कत नहीं है भाई, y इक्वल टू 6x माइनस 5 अपॉन 5x माइनस 6 है, तो y x के फॉर्म में है, y हमारा x के फॉर्म में, आप x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लो, वही आपका fy होगा, ठीक है। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज 5xy माइनस 6y इक्वल टू 6x माइनस 5, राइट। तो ये आपको मिल जाता है 5xy माइनस 6x इक्वल टू 6y माइनस 5। यहां से x कॉमन ले लिया, 5y माइनस 6 इक्वल टू 6y माइनस 5। तो x की वैल्यू आ गया बेटा 6y माइनस 5 अपॉन, और ये जो x आया ना, इसी x को हम बोलते हैं fy। x क्या हो गया? फंक्शन ऑफ y है, तो fy बोल देंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, समझे कि नहीं? 5y माइनस 6, दिस इज योर आंसर। तो नॉर्मल सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2। सो fx मुझे दिया हुआ है x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2। चलिए पहले मैं डोमेन की बात करता हूं। डोमेन में साफ साफ क्लियर है कि हमारा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब फॉर fx टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए नीचे जो x प्लस 2 का मॉड है 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस 2 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 2 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू माइनस 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? समझे कि नहीं? इसका मतलब x बिलोंग्स टू एनीथिंग एक्सेप्ट माइनस 2। x बिलोंग्स टू एनीथिंग एक्सेप्ट, मतलब x कुछ भी हो सकता है, बस माइनस 2 नहीं हो सकता। x कुछ भी हो सकता है, बस माइनस 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। रेंज की अगर हम बात करते हैं, तो ये रेंज के लिए मैंने कहा था बेटा बहुत सारे तरीके हैं, यहां पे भी ओरल तरीका लग रहा है, ध्यान से देखो। x प्लस 2 का मॉड या तो x प्लस 2 होगा या माइनस x प्लस 2 होगा। अगर x प्लस 2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। fx जो हमारा है, दिस इज x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2, या तो x प्लस 2 होगा और या तो ये ऐसा होगा x प्लस 2 अपॉन माइनस x प्लस 2। इस केस में इसकी वैल्यू 1 आएगी और इस केस में इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी, मतलब fx की वैल्यू या तो 1 या माइनस 1 ही होगा, तीसरा नंबर नहीं आएगा। तो इसका रेंज क्या होगा हमारा? मैं कहूंगा इसका रेंज होगा बेटा सिर्फ माइनस 1 और 1। इस फंक्शन की वैल्यू सिर्फ क्या होगी? या तो माइनस 1 होगी और या तो 1 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 2x माइनस 1 और इसका रेंज बताना है। चलिए तो ग्राफ ड्रॉ करना आपने सीखा है 10th क्लास में भी, आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 2x माइनस 1, यही है ना। इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो हम 10th क्लास में एक ऐसा बॉक्स बनाते थे x एंड y, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y हमारा माइनस 1 हो गया, और अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x हमारा 1/2 हो गया, ठीक है। x हमारा 1/2। सो ग्राफ ड्रॉ अगर हम करते हैं इसकी बात, तो ये हमारा क्या होता है? 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 समथिंग ये हो गया बेटा 0 माइनस 1, और हाफ कॉमा 0 समथिंग ये हो गया हाफ कॉमा 0। इसको ज्वाइन कर दो, ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू 2x माइनस 1 का। अब आपको बता रहा है इसका डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन एंड रेंज। तो साफ साफ आप देख सकते हो डोमेन, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है, कुछ भी डाल सकते हो आप, है ना। तो इसका डोमेन हो गया कंप्लीट रियल नंबर, एक साथ कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। सो इनपुट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो डोमेन रियल नंबर। रेंज मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो रही है? ये भी कुछ भी हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, है ना। तो इसका रेंज क्या हो गया हमारा? कंप्लीट रियल नंबर। समझे कि नहीं? मतलब x क्या हो सकता है? कुछ भी, तो कुछ भी हो गया डोमेन। y क्या हो सकता है? कुछ भी, तो रेंज भी आपका कंप्लीट रियल नंबर आ गया, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू दिस। चलिए fx मुझे दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। मुझे इसका निकालना है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। चलिए पहले मैं डोमेन की बात करता हूं। सो डोमेन हमारा जो है बेटा, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस 1 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, है ना। एक्स हमारा 1 नहीं होना चाहिए। इट मींस एक्स कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1 खाली नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यही आपका डोमेन हो गया। अब अगर मैं रेंज की बात करूं, मतलब एक्स नहीं हो सकता, याद रखना आप लोग, एक्स 1 नहीं हो सकता कभी, ठीक है। रेंज के लिए एफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं मैं, ऊपर हो गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और नीचे हो गया हमारा एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, आंसर आ गया बेटा एक्स प्लस 1। क्या आ गया, मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस 1 आ रही है। अब बताओ बेटा, एक्स 1 हो नहीं सकता, एक्स 1 नहीं हो सकता, मतलब एफ एक्स 2 नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा y क्या होगा, कुछ भी होगा एक्सेप्ट 2। 2 कभी नहीं होगा, क्योंकि x 1 नहीं होगा कभी, जब x 1 नहीं होगा तो y 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका रेंज है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बेटा, वो ये होता है एफ एक्स इक्वल टू स्टेप अप एक्स, ऐसा होता है। और इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब एक्स से छोटा या एक्स के बराबर सबसे बड़ा इंटीजर। एग्जांपल के लिए जैसे मैं कहता हूं स्टेप ऑफ 1.1 क्या होगा, तो इसके बराबर कोई इंटीजर नहीं है, ओके। तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, दैट इज 1। 1.99, इसके बराबर कोई इंटीजर नहीं है, तो इसके छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 1। अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 के बराबर इंटीजर है, वो खुद 1 है। 2.001, तो इसका बराबर कोई इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर जो कि 2 हो गया। 2 का क्या होगा, 2 होगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब होता है उस नंबर से पहले जो भी इनपुट है अंदर में, उसके बराबर अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, दैट इज व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मैं ग्राफ की अगर बात करता हूं बेटा, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं इसकी, तो ये मैंने 1 दिखा दिया, ये 2, ये 3 और ये 4। ये मेरा -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया और ये -4। ऊपर दिखा दिया मैंने 1, 2, 3 एंड 4। नीचे की बात करते हैं, -1, -2, -3 और -4। चलिए पहली बात तो ये, अगर आप 0 लोगे तो 0 का स्टेप क्या होगा, 0 होगा। 0 का स्टेप 0 0 होगा। और 0 से 1 तक आप कुछ भी लोगे बेटा, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक अगर आप कुछ भी लोगे, 0 से 1 तक आपका कुछ भी अगर इनपुट रहेगा तो आपका आंसर 0 ही आएगा। और जैसे ही 1 डालोगे, 1 पे आपका ये 1 हो जाएगा। 1 का स्टेप क्या होगा, 1, इसलिए मैंने 1 पे खाली ब्रैकेट सर्कल रखा है मैंने, और 1 जैसे इनपुट डालोगे आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। 1 से लेके 2 तक 1 ही रहेगा, 1 से लेके 2 तक 1 ही रहेगा। और जैसे ही 2 डालोगे, ये 2 हो जाएगा। और 2 से लेके 3 तक ये 2 ही रहेगा, जैसे ही 3 डालोगे ये 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये आपका ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, समझे कि नहीं। ये इसका ग्राफ, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन ही बोलते हैं। ये सीढ़ी की तरह ग्राफ होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्लियर है। अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूं, तो इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इनपुट तो आप कुछ भी डाल सकते हो, इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हो, बट आउटपुट क्या आएगा, यानी कि रेंज क्या होगा आपका, इसका रेंज क्या होगा, आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या सो ऑन। तो आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा। तो इसका डोमेन होगा कंप्लीट रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है, ठीक है। सो ये सवाल था हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। हमें दिया हुआ है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन √3 माइनस, सॉरी, x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स होल का रूट। सो पहली बात तो ये, पहले हम डोमेन की बात करते हैं। सो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन होने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। क्या क्या, सबसे पहली बात, x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए, एंड 3 माइनस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहां से आ गया x हमारा 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी बात करते हैं,
यहाँ पे डिवाइड में आ गया फैक्टर से बेटा, दोनों को 0 पुट करो और नंबर लाइन पे दिखाओ। एक जगह से 2 आ रहा है, एक जगह से 3 आ रहा है। यू गॉट 3 इंटरवल्स, तीनों में से एक पॉइंट लीजिए और इसका साइन चेक कीजिए। पॉइंट लेता हूं मैं, यहां से मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया 2 से पहले 1 ले लिया, 1 डालता हूं अगर मैं तो 1 - 2 -1, 3 -1, यहां पे नेगेटिव आ रहा है। 2 से 3 में 2.5 डाल दिया बेटा, 2.5 - 2 पॉजिटिव है, 3 - 2.5 पॉजिटिव है, यहां ले लिया नेगेटिव है। हमें चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव किसमें आ रहा है 2 से 3 में, तो मैं क्या बोलूंगा x बिलोंग्स टू 2 से 3। 2 हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता, इसलिए 3 पे ओपन इंटरवल रहेगा। यही हमारा रेंज है, क्लियर है। अगर मैं सॉरी डोमेन है, अगर मैं रेंज की बात करता हूं, तो मैंने लेट fx को y कह दिया, इसका मतलब क्या आ गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 अपॉन 3 - x, यही कह दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे बाई x के फॉर्म में, मुझे x बाई के फॉर्म में चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो गया बेटा बाई स्क्वायर इक्वल टू x - 2 अपॉन 3 - x। पहली बात ख्याल रखना, ये बाई अंडर रूट है, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3y स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर इक्वल टू x - 2, करेक्ट। तो यहां से 2 को हम इस साइड लेते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x प्लस xy स्क्वायर, है ना। सो दिस इज 3y स्क्वायर प्लस 2, और यहां से हमने x कॉमन ले लिया, विल गेट 1 प्लस y स्क्वायर, है ना। तो x की वैल्यू हमारी यहां से आ जाती है 3y स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस y स्क्वायर, राइट। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आपको देखना है कि बाई क्या नहीं हो सकता भाई, तो सिंपल सी बात है कि ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए खाली, और कोई कंडीशन है ही नहीं। और ऑब्वियस सी बात है बाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मतलब ये कभी 1 से कम या 0.9 भी नहीं हो सकता, मतलब ये कभी 0 नहीं हो सकता है। तो मैं कहूंगा बाई बिलोंग्स टू कंप्लीट रियल नंबर, मतलब ये कह रहा है कि बाई कुछ भी हो सकता है, और ये कह रहा है बाई सिर्फ पॉजिटिव, तो दोनों में कॉमन लोगे, तो मैं क्या बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2 बाई बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, बाई हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन, तो इसलिए आंसर इस तरीके से होगा, ठीक है। सो ये सवाल था हमारा। तो इस तरह से मैंने डोमेन रेंज के बहुत ही बेहतरीन से लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप सारे सवाल को देखेंगे, आई बिलीव आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।